टीचिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक समाज निर्माण का जरिया है। जब कोई बच्चा पहली बार किताब उठाता है तो उसके भविष्य की पहली नींव उसी टीचर के हाथों रखी जाती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी की जिंदगी संवारें तो गवर्नमेंट टीचर बनना आपके लिए एक परफेक्ट करियर हो सकता है। लेकिन बहुत से लोगों को इस प्रोसेस के बारे में क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सी पढ़ाई करनी होती है, कौन से एग्जाम होते हैं और सिलेक्शन कैसे होता है। आज हम इस वीडियो में पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना आप तभी पूरा कर पाएंगे जब शुरुआत सही होगी। 12वीं के बाद आपको वो सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो टीचिंग करियर में काम आए। अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से 12वीं के बाद DL एड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है हाई स्कूल या इंटर लेवल का टीचर बनना तो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करना जरूरी है। उस ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो आप आगे पढ़ाना चाहते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी आदि। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आपको टीचर बनने के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स भी करना होता है, जिसे कहते हैं B.Ed यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये कोर्स 2 साल का होता है और बिना इसके आप किसी भी सरकारी स्कूल में टीचर नहीं बन सकते, खासकर क्लास 6 से ऊपर। और अगर आप प्राइमरी लेवल टीचर बनना चाहते हैं तो DL.Ed या BTC करना होगा। ये एक अलग कोर्स है जो स्पेसिफिकली छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार करता है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, वो एग्जाम जो ये तय करता है कि आप सरकारी टीचर बन सकते हैं या नहीं। इंडिया में 2 तरह के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट्स होते हैं। एक होता है CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और दूसरा होता है स्टेट TET जो हर राज्य अपना अलग आयोजित करता है। CTET आपको केंद्रीय विद्यालय KVS, नवोदय विद्यालय NVS और अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब के लिए एलिजिबल बनाता है। वहीं स्टेट TET के जरिए आप अपने राज्य के सरकारी स्कूल्स में नौकरी पा सकते हैं। TET एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं यानी क्लास 1-5 तो पेपर 1 देना होगा, और अगर आप अपर प्राइमरी यानी क्लास 6-8 में पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 2 देना होगा। पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज और टीचिंग मेथोडोलॉजी से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। तैयारी के लिए आप NCTE अप्रूव्ड बुक्स पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब TET पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए। हर साल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टीचिंग वैकेंसीज निकालती है, जैसे KVS, NVS, DSSSB और राज्य के एजुकेशन बोर्ड्स। इनमें से कुछ में TET पास होना ही काफी होता है, लेकिन कुछ में आपको रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों देने होते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स को न सिर्फ एक सम्मानजनक सैलरी मिलती है, बल्कि जॉब सिक्योरिटी और दूसरी सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे PF, पेंशन, मेडिकल बेनिफिट्स और सालाना छुट्टियां हो। प्राइमरी स्कूल टीचर की शुरुआती सैलरी लगभग R835,000 से R45,000 होती है और हाई स्कूल टीचर की सैलरी R50,000 से R65,000 तक जा सकती है। इसके अलावा समय के साथ प्रमोशन, ग्रेड पे इंक्रीमेंट और ट्रांसफर पॉलिसी भी होती है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, खासकर इंग्लिश में। कई बार कैंडिडेट टेक्निकली क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप जरूर इंस्टॉल करें। ये ऐप लाखों लोगों ने यूज किया है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है, वो भी घर बैठे। इसमें आपको बिगिनर से लेकर एडवांस्ड लेवल तक स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सीधे प्ले स्टोर में अल्फा स्पोकन इंग्लिश सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट टीचर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये एक मिशन है। एक ऐसा काम जहां आप बच्चों का भविष्य संवारते हैं और इनडायरेक्टली देश का भविष्य भी। इस जर्नी में मेहनत जरूर है, लेकिन उसका फल उससे भी ज्यादा मीठा है। अगर आप पढ़ाना पसंद करते हैं, पेशेंस है और समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये करियर आपके लिए है। बस याद रखिए, सही पढ़ाई, सही प्लानिंग और सही प्रैक्टिस के साथ कोई भी गोल दूर नहीं होता।